प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्रीय राज्य अथवा पारराष्ट्रीय राज्य। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर, नगर राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? हॉब्स, लॉक, रूसो अथवा बर्लिन। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस हिलग्रीन अथवा H.J. लॉस्की। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मैकियावेली, मार्कस, हॉब्स अथवा प्रोंधा। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति अथवा मध्य पूर्व में संकट। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ईरान, उत्तर कोरिया, भारत अथवा चीन। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में अथवा 2006 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम, मानवाधिकार, पर्यावरण अथवा शिक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? रूसी संघ, चीन, फ्रांस अथवा अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? गोर्बाचेव, माओ से तुंग, एल्टसीन अथवा लोच वलेसा। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, मिखाइल गोर्बाचेव अथवा स्टालिन। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। नाइनटीन 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? ईरान, पाकिस्तान, इराक अथवा अफगानिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी,
इतोशिमा, मिजामिशोमा अथवा हाशिमा। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड अथवा नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957, 1992, 2005 अथवा 2006 में। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया 1994 में, 1999 में, 1995 में अथवा 2003 में। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1988, 1989, 1990 अथवा 1991 में। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका अथवा बांग्लादेश। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका अथवा भारत। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान अथवा नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवैली, यूथांट, बीबी घाली अथवा कॉफी अन्नान। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 अथवा 14। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, डकशेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान अथवा श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर अथवा श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल अथवा जापान। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? चीन, रूस, भारत अथवा ब्रिटेन। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? सामूहिक सुरक्षा, सत्ता संतुलन, शांति स्थापना अथवा शांति निर्माण। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक अथवा इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला,
होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष अथवा महासचिव। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद अथवा महासचिव। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? साझी त्रासदी, हमारा साझा भविष्य, मात्र एक पृथ्वी अथवा टिकाऊ विकास। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? जकार्ता में, बांदुंग में, सिंगापुर में अथवा हांगकांग में। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, लंदन अथवा न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर अथवा 10 दिसंबर। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? एजी फ्रॉक, नोम चॉम्स्की, ई बालरस्टीन अथवा मनमोहन सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में अथवा 1948 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी अथवा 20वीं शताब्दी। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में अथवा 1948 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन थे? संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? दल प्रणाली, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था अथवा लिखित संविधान। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका अथवा बहुकार्यपालिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष अथवा 67 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता अथवा इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अथवा विधानसभा के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1948 में अथवा 26 जनवरी 1951 में। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लोहा पुरुष। महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक क्लास 10th और 12th के ऑफिशियल मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे सारा पीडीएफ। ठीक है, तो एक ही जगह पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कहां पर आपको सारा जो है 10th का सारा सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर पीडीएफ मिलेगा और कहां 12th का जो है सारा मॉडल पेपर पीडीएफ मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और भी जो है आप लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल बाबा में आना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर स्टडी पावर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है फॉर स्टडी पावर लिख लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है गूगल में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहला लिंक दिखाई देगा। तो इस पहले वाले लिंक जो आपके सामने ओपन हो रहे हैं, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और नया इंटरफेस सामने आने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे में आपको स्क्रॉल करते हुए नजर आएगा आपका यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन। तो लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सारे बच्चे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्यारे बाबू यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो है आप लोग ओपन वाले बटन पे को जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग को शुरू में ही आपको जो है दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर का जो है यहाँ पर सेट यहाँ से डाउनलोड करें, या आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें आप लोग का क्लास 10th और 12th दोनों का यहाँ पर जो है ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो मॉडल पेपर के माध्यम से आपको जो है दिया जाता है। वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और जो है कौन से बोर्ड के माध्यम से निकाला गया है, कौन से क्लास का है, कौन से ईयर में एग्जाम होने वाला है। मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है, 6 दिसंबर को ही रिलीज हुआ था और ऑफिशियल ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है बिहार बोर्ड का। बाकी यहाँ पर नीचे आइए तो आप लोग को ग्रुप में लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप लोग को जानना हो, लाइव क्लासेस के बारे में जानना हो, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग जो है यूट्यूब को या फिर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो है मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, मॉडल पेपर से क्या आपको फायदा मिलता है, ये सारा चीज जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे में आएंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा गया है 10th 12th ऑल मॉडल पेपर जो है ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर कॉलम में देखेंगे आप लोग तो ये 10th का जो है ओपन नाउ पे जो है बटन पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है 10th वाला ओपन हो जाएगा। 12th वाला देखिए आपका सारा सब्जेक्ट का जो है लिंक कर दिया गया है। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग को जो है नजर आ जाएगा आपका पीडीएफ। ठीक है, जैसे मैं एक ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पर फिजिक्स को ओपन करता हूँ
और फिजिक्स को ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है, आप लोग यहाँ पर जो है सारा मॉडल पेपर को एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपके मोबाइल पे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग जो है ऑफिशियल मॉडल पे ऑफिशियल जो साइट है उस पे जाना चाहेंगे तो आप लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर पे जा सकते हैं, और क्लास 12th का मॉडल पेपर और बिहार बोर्ड ऑफिशियल का जो है लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इस पे ज्वाइन नाउ पे के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारा चीज आपको दे दिया गया है। आप लोग को अगर फर्दर क्वेरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जो है पूछ सकते हैं कि सर क्या जो है हो सकता है, आपके जो भी आपके सवाल होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे, आपको जो है जानकारी मिल जाएगा उस सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग को टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है टेस्ट लगाने का मौका दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का जो है ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल व्यू में, यहाँ पर जो है 3 जो लाइन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये जो है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर जो है अपने सुविधा के अनुसार आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।